नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गैंगरेप के झूठे आरोपों का दावा, न्याय की गुहार लेकर पत्रकार का अनशन शुरू। पत्रकार मुकेश वर्मा का बड़ा आरोप, पुलिस ने साजिश के तहत जेल भेजा। अनशन पर बैठे पत्रकार ने कहा कि अगर दोषी हूं तो फांसी दे दो, वरना न्याय दो। पुलिस जांच पर सवाल। डीसीआर, सीसीटीवी और डीएनए रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप। क्या ये राजनीतिक साजिश है? पत्रकार को फंसाने की गहरी चाल का दावा। अनशन आमरण अनशन में बदलने की चेतावनी। प्रशासन पर बड़ा दबाव। पत्रकार की न्याय की गुहार, गैंगरेप के झूठे आरोप में फंसाने का दावा। अनशन पर बैठा पत्रकार। झांसी में बैठे पत्रकार मुकेश वर्मा के अनशन ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। उनका दावा है कि उन्हें गैंगरेप के एक झूठे मामले में फंसाया गया। पत्रकार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिना ठोस सबूत के उन्हें जेल भेज दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ अब उन्हें अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में अनशन करना शुरू कर दिया है। मुकेश वर्मा का कहना है कि यह पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके विपक्षियों से मिली भगत कर पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। न केवल जांच में लापरवाही बरती गई, बल्कि सबूतों पर नजरअंदाज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुकेश वर्मा। पत्रकार ने अपनी गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण नहीं किया गया, घटनास्थल का नक्शा नहीं बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया, डीएनए रिपोर्ट से आने से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। ये सवाल केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है। कई स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में आ गया है। उनका कहना है कि यदि एक पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ न्याय की उम्मीद कैसे की जाए। कुछ लोग इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मुकेश वर्मा के मतभेद पहले भी सामने आए थे। क्या ये मामला केवल एक झूठा मुकदमा है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? मुकेश वर्मा ने साफ कर दिया है कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। यदि कोई निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वे इस अनशन पर आमरण अनशन में बदल देंगे। अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि यह मामला झूठा है तो जांच एजेंसियों को सामने आकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए, लेकिन यदि इसमें सच्चाई है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या मुकेश वर्मा को न्याय मिलेगा या फिर यह भी एक और ऐसा मामला बनकर रह जाएगा जिसमें सच्चाई कहीं खो जाती है। ये मामला केवल एक पत्रकार की लड़ाई नहीं, बल्कि उस तंत्र के खिलाफ एक आवाज है जो कभी कभी निर्दोष को गुमराह बना देता है। अब सवाल ये कि क्या ये संघर्ष न्याय की जीत लेकर आएगा या फिर यह भी एक अनसुनी पुकार बनकर रह जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या कारण है आपको धरने पर बैठना पड़ा? धरने पे हम पुलिस के उत्पीड़न के चलते बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे विरोधी लोग हैं, उन लोगों के इशारे पर उनसे साठगांठ कर पुलिस ने हमारे खिलाफ एक फर्जी, बिल्कुल निराधार, बिना तथ्यों के आधार पर एक फर्जी मुकदमा लिखा थाना शहर कोतवाली में, जिसका मुकदमा अपराध संख्या है 0309/23। इस मुकदमे को लिखने के बाद पुलिस ने इसको गैंगरेप की धारा में तरमीम किया और जहाँ जहाँ की घटना स्थल बताई गई वहाँ का कोई निरीक्षण नहीं किया पुलिस ने, ना कोई साक्ष्य जुटाया पुलिस ने। बिना साक्ष्यों के आधार पर, बिना किसी सबूत के हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी न्यायालय में और हमको जेल भेज दिया। हमारी केवल इतनी मांग है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा है और जो इसमें राजपत्रित अधिकारी ने, जिसमें इसमें बिना तथ्यों के, बिना सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के ना हमारी सीरियल लोकेशन का विश्लेषण किया, ना सीसीटीवी कैमरे निकाले, और मुकदमा की जो एफआईआर है उसमें 161 का बयान, 164 का बयान, तीनों में भांति भांति के बयान दिए गए हैं। इन सब चीज़ों का कोई विश्लेषण नहीं किया विवेचना अधिकारी ने। केवल द्वेष भावना के तहत हमारे विरोधियों से मिलकर उन्होंने फर्जी तरीके से आरोप पत्र, हमारी बिना डीएनए रिपोर्ट आए आरोप पत्र दाखिल कर दिया, चार्जशीट दाखिल कर दी। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से केवल इतनी सी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मुकदमा नहीं चलाया जाए। लेकिन अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ जांच में,
तो जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, फर्जी चार्जशीट जिन्होंने दाखिल की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केवल इसी मांग के लिए हमने ये अनशन शुरू किया है। ये अनशन हमारा 1 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा, प्रतिदिन 2 घंटे का। इसके बाद हम इसको अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में तरमीम कर देंगे।